और भाइयों बहनों, क्या हालचाल। तो अभी एक्चुअली रीसेंट जो एक्टिविटी हो रही है अपने मॉनसून सेशन के अंदर, उसकी वजह से मेरे दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन आया कि ऑर्डिनेंस, बिल और एक्ट, इन तीनों में क्या अंतर हो सकता है। क्योंकि मैं पढ़ रहा था फार्म बिल ऑर्डिनेंस था, फिर वो बिल बन गया, अब एक्ट बन गया है। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं कि ऑर्डिनेंस, बिल और एक्ट तीनों में क्या अंतर होता है और ये किस तरह इफेक्ट होते हैं और किस तरह इनको यूज किया जाता है। अब इसके अंदर पहले हम बात करते हैं नॉर्मल प्रोसेस की। नॉर्मल प्रोसेस यानी कोई भी कानून बनाना होगा तो कानून बनाने का जो राइट है वो आपकी या तो सेंटर के लेवल पे पार्लियामेंट के पास है, स्टेट के लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में। कोई भी कानून बनने से पहले ड्राफ्ट बनाया जाता है। वो जो ड्राफ्ट होता है, जब उसको किसी भी हाउस, हमारे दो हाउस हैं, एक लोकसभा है एक राज्यसभा है, किसी भी हाउस में जब उस ड्राफ्ट को प्रेजेंट किया जाएगा यानी फॉर डिस्कशन, तो उसे बिल कहा जाता है। अब ये बिल जब प्रेजेंट होता है, डिस्कस होता है और दोनों हाउस इसे अप्रूव कर देते हैं, तो ये कहाँ जाता है? ये जाता है प्रेसिडेंट के पास, जो अभी कौन है? रामनाथ कोविंद जी। उनके पास जाता है, वो देखते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, साइन करते हैं। जैसे ही उनका सिग्नेचर इस प्रोसेस के बाद उस बिल के ऊपर आ जाता है, तो वो अब क्या हो गया? एक्ट हो गया। तो समझे, बिल अलग चीज है, एक्ट अलग चीज है। एक्ट बनने से पहले बिल होता है, बिल पास हुआ, पास होने के बाद में साइन हुआ, साइन होने के बाद में एक्ट बन गया। अब एक अकेला ऐसा बिल है जो सिर्फ लोकसभा के अंदर प्रेजेंट किया जाता है। कौन सा? मनी बिल। बाकी सारे बिल आप प्रेजेंट कर सकते हो किसी भी हाउस के अंदर। अब ये एक्ट बन गया, तो क्या ये लॉ बन गया? नहीं। एक्ट बनने के बाद में इसको एज अ नोटिफिकेशन गैजेट के अंदर लाया जाता है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का परव्यू आता है, जिसको जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट का चेक एंड बैलेंस रखने के लिए ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है। क्योंकि क्या होता है कि मनमानी कर लो, आप कुछ भी ले आओ, उसके ऊपर किसी की रोक नहीं है, कोई देख नहीं रहा है, तो कुछ भी पास हो सकता है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के परव्यू में जब आएगा, तो सुप्रीम कोर्ट क्या देखेगा कि भाई ये जो आपने एक्ट बनाया है, ये एक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कोई भी चीज को वायलेट तो नहीं कर रहा है। यानी जैसे आपको एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं बताऊं, तो NJAC यानी नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमिटी, ये एक्ट बना दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो NJAC है ये सेपरेशन ऑफ पावर नहीं कर रहा है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, इसलिए इसे हम नल एंड वॉइड करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट हर एक एक्ट के ऊपर नहीं आएगा, बट अगर उसको कहीं पे लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट कर रहा है, तो उसे जुडिशियल रिव्यू में लेगा, असेस करेगा, और अगर उसने उसको पारित कर दिया तो फिर ये लॉ बन जाएगा, जिसके अंदर पेनल्टी का प्रोविजन आ जाता है। पेनल्टी का प्रोविजन मतलब अगर आपने उस लॉ के अंदर रिटर्न चीजें नहीं की या उसके अगेंस्ट में की, तो आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, जिसके अकॉर्डिंग आपको दंड दिया जाएगा, यानी पनिशमेंट दिया जाएगा। बिल, एक्ट, पूरा प्रोसेस समझ गए। अब हमारे 3 सेशन होते हैं। एक होता है बजट सेशन, एक होता है मॉनसून सेशन, एक होता है विंटर सेशन। अब मेरा एक क्वेश्चन है, आप सब लोग जो मुझे देख रहे हैं, आप मुझे ये बताइएगा ये सारे सेशन कब से कब तक होते हैं? कमेंट के अंदर रिप्लाई कीजिएगा। ये 3 सेशन होते हैं हमारे पार्लियामेंट के। अगर हमारे पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, यानी दोनों हाउस सेशन में नहीं है, तब इमीडिएट इफेक्ट के लिए या अर्जेंसी के लिए या इमरजेंसी के लिए कोई एक्ट की जरूरत है। उस एक्ट को लाने के लिए एग्जीक्यूटिव पावर दिए गए हैं। किस में दिए गए हैं? आर्टिकल 123 में। ये किसको पावर दिए गए हैं? ये एग्जीक्यूटिव कमिटी यानी प्रेसिडेंट को पावर है। अगर उनको लगता है कि इस चीज की इमरजेंसी है, रिक्वायरमेंट है, तो इसको ऑर्डिनेंस के थ्रू वो पास कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि साहब ऑर्डिनेंस के थ्रू ही पास कर सकते हैं, तो बिल बनाने की क्या जरूरत है?
बिल नॉर्मल प्रोसेस है। ऑर्डिनेंस जब सेशन में नहीं है यानी कोई डिस्कशन नहीं हो सकता बट उसकी रिक्वायरमेंट है तो उसको पास कर दिया जाता है। हाँ, पास करने के बाद लेकिन ये तब तक इफेक्ट में रहता है जब तक कोई भी हाउस सेशन में नहीं आ जाए। ठीक है, तो ये कब तक इफेक्ट में रहेगा, इसका जो प्रावधान दिया गया है वो 6 मंथ्स, विद इन 6 मंथ्स इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। अब जब दोनों हाउस सेशन में आ गए तो विद इन 6 वीक्स इसके ऊपर डिसीजन होना चाहिए। दोनों में डिफरेंस है। 6 मंथ्स के अंदर डिस्कशन होना चाहिए, 6 वीक्स के अंदर डिसीजन होना चाहिए। तो जब ये दोनों टाइमलाइन एक्सपायर हो जाती हैं तो ऑर्डिनेंस अपने आप नल एंड वॉइड हो जाता है, अनलेस एंड अनटिल दोनों हाउसेस उसके ऊपर एग्रीड है और उसे पास कर देते हैं तो ये एक्ट हो जाता है। तो बेसिकली समरी के अंदर अगर मेरे को कहना हो तो ऑर्डिनेंस और बिल एक ही चीज है। एक इमरजेंसी के लिए यूज होता है, एक नॉर्मल प्रोसेस के लिए। दोनों सेम प्रोसेस के थ्रू जाके हाउसेज में डिस्कशन होता है और फिर वो एक्ट बनता है। लेकिन ऑर्डिनेंस के अंदर 6 मंथ 6 वीक्स की गाइडलाइन है, जबकि नॉर्मल प्रोसेस के अंदर ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है, उसको इमीडिएटली हाउस में ही प्रेजेंट किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस पूरे वीडियो से थोड़ा आइडिया मिला होगा, और अगर आपको कोई और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं तो प्लीज़, जैसा कि मैं कहता हूँ, कमेंट में लिखिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो भी कमेंट में लिखिए। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। नमस्कार।